जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज आपको एक बहुत सुंदर साई कृपा सुनाने जा रही हूँ। तो होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं, ये बात चलिए हम चलते हैं 4 फरवरी 2020, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद है कि मार्च के बाद जब होली का टाइम आया था, उस वक्त से थोड़ा हम इंडिया में सीरियस हो गए थे कि कोविड आ रहा है, और अप्रैल में होते होते तक तो फिर धीरे धीरे कोहराम मचना शुरू हो गया था। तो 4 फरवरी 2020 के दिन इनके ताऊ जी यानी इनके चाचा जी की बेटी की शादी थी। उस दिन इनके फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर भी बाबा की कृपा से शादी बहुत अच्छे से हो गई। और इन लोगों को बाबा पर उस वक्त उस तरह से भरोसा नहीं था, लेकिन जो लीला हुई है, बाबा को जब जिसके लाइफ में जैसे आना होता है, तो फिर बाबा तो अपने हैं ही निराले। होता ये है कि इनके फादर की तबीयत 2019 से कुछ बिगड़नी शुरू हो गई थी, और उनके व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ रहा था। और इस तरह से 4 फरवरी 2020 से लेकर अब मैं आपको ले आती हूँ उस साल के अंत के आसपास। 29 दिसंबर 2020 में हम आते हैं। फरवरी से दिसंबर के एंड पे हम आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि कोविड के दौरान आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। कोविड एक पैंडमिक आया था, जिसके दौरान जो है बिज़नेस वगैरह सब ने बहुत लॉसेस झेले थे। तो इनके भी बिज़नेस में बहुत सारा कुछ काम उस तरह का नहीं हो रहा था। हालांकि बाबा की कृपा थी कि इन्होंने ऐसा लिखा है कि बिज़नेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, बट लॉस भी नहीं लिखा है, तो चलिए वो बाबा की कृपा थी। अब होता ये है कि इस दौरान 29 दिसंबर तक ऐसा हो गया था कि 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और आप लोग एक पेन समझ सकते हो कि समझ सकते हैं कि सॉरी, जो बिज़नेस है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, और 2.5 लाख रुपए बड़ी बात होती है उस तरह से। तो फिर ये जो डिवोटी है ना, अभी होता ये है कि उसी दिन की बात है, इनके फादर ना बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लग गए, जैसे कि रोना शुरू कर जाना, बहुत ही अलग तरह का बिहेवियर। और इस 2.5 लाख रुपए के खर्च में पहले तो इनकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे, और उसके बाद उनके सर में गांठ बताया जा रहा था। तो फिर इन्हें लगा कि शायद उसके कारण उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है। बट अभी होता ये है ना कि वो अचानक से रो रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो एक 29 दिसंबर के आसपास इन्हें लगा कि शायद वो बचेंगे भी नहीं, इतनी स्थिति ख़राब थी। एंड माइंडेड, कोरोना का समय था, इतना आसान नहीं था हॉस्पिटल पहुंचना। आप नॉर्मल चीज़ के लिए भी जाओ तो कोरोना लेकर आओ, ऐसा हो गया था। तो फिर उसी वक्त ऐसा होता है कि इनके फादर इतने सालों में आज तक कभी इनकी माँ पर हाथ नहीं उठाए थे, पहली बार इन्हें मारे। इनकी माँ को उन्होंने मारा। इनकी माँ भी बहुत रोने लगी, घर की स्थिति बहुत ही अजीब हो गई थी। और उस वक्त इन्हें रियलाइज़ होने लगा, मैं ये बता रही हूँ ना, मुझे लिटरली चिल्स आ रहे हैं कि वो इनके फादर नहीं कर रहे, कोई और है। देयर इज़ सम एनर्जी विच इज़ गेटिंग इट डन, जो ये करवा रही है। कोई एनर्जी है जो ये करवा रही है, कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हम इस शक्ति के बारे में बात करते हैं लास्ट में, बट पहले आप समझिए। उसके बाद क्या होता है कि इनके फादर जैसे तैसे करके भी बाबा के मंदिर पहुंचते हैं। आप ये समझिए कि इनके फादर नहीं पहुंचते, क्योंकि वो जो एनर्जी थी वो पहुंचने नहीं देती, मारने के बाद की बात है। बट इनके फादर पहुंच गए, क्योंकि बाबा की शक्ति खींच रही थी, बाबा ने बचाना था, इसीलिए। तो जब इनके फादर वहाँ गए तो एक जो है वहाँ पर भैया मंदिर के, उन्होंने पहली बार उदी और चाय मिलाकर उन्हें दी, और यहाँ से साईं लीला शुरू होती है। तो वो एक तो 20 सालों से हमेशा सिर्फ कॉफ़ी पीते थे, वो चाय कभी नहीं पीते थे। पहली बार मंदिर जाकर उन्होंने चाय पी, कॉफ़ी नहीं डिमांड किया। मतलब ही वॉज़ वेरी स्टॉन्च काइंड ऑफ, उस मामले में बहुत क्लियर थे कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। होते हैं ना कुछ लोग इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। हमारे आपके सबके घरों पे कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो सेम उनका भी था। अब होता ये है कि वो वहाँ चाय पीते हैं, वो उदी वाली चाय रहती है, और वहाँ से मैजिक शुरू होता है। उदी वाली चाय पीकर जब वो घर आए, तो फिर वो ना रुद्राक्ष की माला लेके भगवान जी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे, और इन लोग को लगा कि आज तो कुछ हो ही गया है। इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर, और वो भगवान के रूम को छोड़ के नहीं जा रहे थे, एंड वो लगातार पूजा कर रहे थे, लगातार। और फिर मतलब आप ये समझिए कि वो जो भी चीज़ थी, फिर वो वहाँ से निकल कर गई है,
जो उनको पूजा रूम जाने नहीं दे रही थी, तो बाबा ने जब मंदिर खींचा ना, फिर वो जो नेगेटिव चीज़ थी वो निकल के गई है। एंड उसके बाद तब उनका डिटेक्ट हुआ कि हाँ, ये जो सर में जो गांठ है इसके लिए ऑपरेशन करवाना होगा और जान भी जा सकती है। 2 चीज़ें थी। अब देखिए बाबा की कैसी कृपा होती है। ये और इनकी बहन गए मंदिर, और इनकी बहन बाबा से बोलती हैं, बाबा प्लीज़ मेरे फादर को ऐसे ही आप ठीक कर दीजिए, ऑपरेशन होगा और उसमें रिस्क है कि जान नहीं बच सकती है इसका बहुत ज़्यादा, आप प्लीज़ ठीक करिए। और उन्होंने एक्चुअली में बाबा से बहुत हाथ जोड़े, बहुत मन्नतें की। और जब वो बाबा से ये कह रही थी, तो अब जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ ना, आगे के जो बात बोलने जा रही हूँ, वो अनुभव शायद सबने नहीं किया हो, पर जिसने भी किया होगा, जितने भी लोगों ने किया होगा, वो समझेंगे इस बात को। बाबा का रिप्लाई इनके पास आया। बाबा एक्चुअली रिप्लाइड हिम कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पिता की तबीयत सही हो जाएगी। ये बाबा ने कैसे रिप्लाई किया ना, ये इसे मैं इलेबोरेट नहीं कर सकती। ये वो इंसान समझेगा जिसने बाबा को सुना होगा, जिसने बाबा को महसूस किया होगा। और जो नहीं भी किए हैं तो भी बाबा आपके साथ हैं, और जब समय आएगा तो आप ये भी महसूस करेंगे कि बाबा आपको रिप्लाई दे देंगे, एकदम सामने से आपको बोल देंगे। ऐसा होगा, एग्जैक्ट चीज़ आपको मालूम रहेगी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ है, एग्जैक्ट चीज़ है। तो जब बाबा अश्योर कर दिए तो वो वापस घर आ गई, एंड वो लोग बाबा को, अपने फादर को बाबा की ऊदी देना शुरू कर दिए। अब 2020 से हम 2023 में आ जाते हैं। बाबा की ऐसी कृपा रही कि कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सर्जरी, कुछ नहीं कराना पड़ा। सिर्फ थोड़े से मेडिकेशन के साथ इनके फादर की गांठ हील हो चुकी है पूरी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 99% हील्ड है, और जो थोड़ा बाकी है वो आगे के कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब किसी सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ ऑपरेशन होने वाला था वहाँ ऑपरेशन की चीज़ें बाबा ने हटा दी, बाबा की ऊदी और बाबा की कृपा से, श्रद्धा और सबूरी। अगर इन्होंने हड़बड़ी किया होता तो 2020 से 2023 एक लंबा समय होता है, पर इन्होंने सबूरी रखा। 20, 21, 22 और अब ये 23, तो ये 3-3.5 सालों का सबूरी इन्होंने रखा। और देखिए बाबा कैसे ही उस कष्ट को धीरे 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 करके ख़त्म कर दिए। और रही उस नेगेटिव एनर्जी की बात, जिसका इन्हें महसूस होने लगा था कि वो चीज़ है, तो वो ना जिसके साथ होती है वो ही इसे समझ सकता है। जनरली पीपल डोंट बिलीव कि ऐसी कोई शक्ति होती है, बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो भगवान करे कि कभी भी आपके लाइफ में ये चीज़ें ना हो, और कभी आपको ये सब मानने के लिए मजबूर ना होना पड़े। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जो मानते हैं उनके आप मजाक भी मत उड़ाइएगा, क्योंकि अगर हम बाबा को महसूस कर सकते हैं, इफ़ देयर इज़ पॉजिटिविटी तो माइंड इट देयर इज़ नेगेटिविटी एज वेल। तो फिर वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी होती है, और हमें ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। और देखिए वही एक शक्ति थी जो इनके फादर को ना मंदिर और पूजा रूम में जाने नहीं दे रही थी, पर जिस दिन बाबा खींचे, वो आप सोचिए कुछ नहीं था और एकदम से बाबा के मंदिर कैसे चले गए। तो जब बाबा हावी हो जाते हैं तो वो शक्ति को भी छोड़कर जाना पड़ता है, और ऐसा होता है। बाबा, आप देखिए, मैं पर्सनल चीज़ें ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, पर आप ये मानिएगा, इस बात को आप समझिए कि अगर वो चीज़ बैठी भी है ना, आपके घर पे भी आके बैठ गई है, तो भी बाबा निकाल के फेंक देंगे। एक्चुअली मुझे इस वक्त ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, और मुझे कुछ चीज़ें पुरानी अपने घर की भी याद आ रही हैं। जब कुछ होने वाला था, मेरी ही नहीं और भी कुछ लोगों की हैं, और बाबा ने दिखाया, देख ऐसा ऐसा है, ये आ रहा था, और उसे घर के अंदर पार नहीं होने दिए। तो जिसके साथ होता है वही इस बात को समझ सकता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, यही करिए कि बाबा पे विश्वास रखिए बहुत ज़्यादा। और बाबा की ऊदी है ना, उसको आप अपने घर पे, कभी कभी सुनने में बहुत स्ट्रेंज लगता है, स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि ये क्या, मतलब पागल वागल हैं क्या, कि ऊदी को कहीं भी फेंक देंगे, छिड़क देंगे, ये बाबा का है, इस पे पाँव नहीं लगना चाहिए, ये वो। पर आप एक बात समझिएगा, जब श्री साई सच्चरित्र जी पढ़ी और बाबा को पढ़ी, तो इतना समझी कि अगर पाँव में भी चोट है तो ऊदी लगाइए और वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जितना हमारा हाथ जो है या हमारा सर जो है वो जितना प्योर है, उतना ही हमारे पाँव भी प्योर है। अगर किसी के शरीर में पाँव नहीं हो तो फिर पूछिए उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो जितनी रिस्पेक्ट सर की है उतनी रिस्पेक्ट पाँव की भी दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो अगर ऐसी कोई एनर्जी या आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी है या डर भी लगता है, तो आप ये ऊदी को स्प्रेड कर सकते हैं। पहले मुझे ये चीज़ें अजीब लगती थी, मुझे काइंड ऑफ पागलपन ही लगता था कि ये क्या ही करते हैं लोग।
ठीक है, बट मैंने रिसेंटली, बहुत ही रिसेंट की बता रही हूँ, कुछ लोगों का सुना कि उन लोगों ने इस तरह से ही किया है और उनके घर की ना नेगेटिव चीज़ें बाहर निकल कर गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा इलेबरेट करके एक्सपीरियंसेस नहीं सुना सकती क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। हर डिवोटी जो है वो परमिट नहीं करते कि हम सारी लीलाएं जो है सुनाएं। कुछ लोग सिर्फ मुझे भी सुनाने आते हैं और इसलिए तो मैं कहती हूँ मैं बहुत 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 लकी हूँ। टचवुड, बाबा की आशीर्वाद है कि हाँ मैं लीला सुनाती हूँ। आप सब भी लकी हैं जो लीलाएं सुनते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रस्ट करके अपनी बातें बताते हैं या अपनी अच्छी चीज़ें भी शेयर कर जाते हैं। तो ये जब ऐसा कुछ होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई किसी, यू ऑल विल नॉट बिलीव, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका वो अपॉइंटमेंट का लेटर आया था ना, उन्होंने वो तक शेयर कर दिया था जो एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। तो फिर मैंने वही रियलाइज़ किया कि ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि जिसका भी ट्रस्ट है, जो भी है, बाबा की कृपा से है। तो मैं मतलब शेयर नहीं कर सकती ज़्यादा, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने ऊदी का उपयोग किया और वो चीज़ चली गई है। और आप एक बात मानेंगे, जब आप ऊदी स्प्रेड करते हैं ना तो वो जो एनर्जी है वो आपका घर भी छोड़ के चल जाएगी, उसकी भी हीलिंग होती है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, कभी ना कभी आपको इसका अनुभव भी सुनाऊंगी कहीं ना। या तो फिर वो, अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो वो एनर्जी ऐसे ही आपके घर से निकल जाएगी, और नहीं ना तो वो भी बाबा के चरणों में रोती है और उस एनर्जी को भी जो है जहाँ तक पहुँचना है, जो उसकी जर्नी है, वहाँ तक बाबा पहुँचा देते हैं। तो हमें उन मामलों में ज़्यादा पड़ना नहीं है। वो सब नेगेटिव चीज़ें हैं या वो सब सुनकर अच्छा नहीं महसूस होता है, बट इतना जान लीजिए कि बाबा की ऊदी को हमेशा कैरी करिए। आपको कोई टच नहीं कर सकता है, एक भी नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती, नहीं छू सकती। तो आप बाबा को किसी ना किसी रूप में, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप निकलते हो तो ऊदी का टीका जो है वो अपने मस्तक पर लगा कर निकलना चाहिए। कुछ भी करिए, लॉकेट पहनिए, कुछ भी करिए, बट बाबा को अपने साथ रखिए। और कुछ नहीं भी ना, जैसे मुझे ना रिंग पहनना या कुछ भी पसंद नहीं है, मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, या सिर्फ मैं वॉच लगा सकती हूँ और जैसे कि बैंगल, ब्रेसलेट्स वगैरह मैं रोज़ की लाइफ में नहीं पहन सकती। मुझे रिंग पहनना भी पसंद नहीं है, वो भी मेरे लिए बर्डन ही रहता है। तो वो मैं ओकेजनली पहनती हूँ। तो फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा अगर मैं लॉकेट भी ले लूँ ना तो वो भी मैं गले में नहीं पहनूँगी। तो फिर अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम ऊदी का टीका लगा सकते हैं, और जब ऊदी ना हो तो बाबा को दिल में रखिए। और बाबा दिल में हमेशा रहते हैं, बट उस मोमेंट पर और ज़्यादा रखिए। मतलब वॉलंटरीली उनको याद रखिए हर चीज़ में, हर मोमेंट पर। और कोई भी चीज़ जो है, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपसे नहीं टकराएगी, और जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपके दरवाजे ज़रूर आएगी, ज़रूर खटखटाएगी। तो यही था आज का सुंदर सा अनुभव। बाबा पर रखिए बहुत सारा विश्वास, बहुत प्यार करिए बाबा से। बाबा आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे, मुझसे, हम सबसे। इसीलिए हम सब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और ये लीलाओं को सुन रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।